सितंबर 2010 आज जन्माष्टमी है और कल जन्माष्टमी के पहले एक दिन पूर्व पंचमुखी हनुमान हमें जाना हुआ। वहाँ एक तांत्रिक विधि से वहाँ एक जो राखी बांधी जाती है वो जिलाधिकारी महोदय के लिए उसे हमें सिद्ध कराना था। तो खैर वहाँ हवन पूजन के बीच में बहुत बड़े अच्छे तांत्रिक हैं, विद्वान हैं, बाबा मुरारी दास। और संजोग की बात देखिए कि उसमें आचार्य नरेंद्र देव जी भी आ गए थे। वो कथावाचक हैं, बहुत विद्वान आदमी हैं। अभी सुबह आज थोड़ी हमको उठने में देरी हो गई, रात में सीढ़ी वगैरह बना रहे थे तो उठने में देरी हो गई। तो श्रीमती जी आई और सब पूरा ये गाय के लिए सामान, वो बंदर के लिए सामान यहाँ तैयार किया और इस फाटक को ऐसे उतार दिया, बेलन नहीं चढ़ाया। और उधर से गौ माता आई, अंदर घुस करके करीब करीब आधा से ज़्यादा सामान खा गई। अब हम बड़े चिंतित हुए कि अब क्या करें, खाली डबल रोटी से तो काम चलता नहीं है, क्योंकि बंदर लोग डबल रोटी कम पसंद करते हैं, इनको सादी रोटी चाहिए, सादा चना चाहिए। तो उतने में हमको लैट्रीन मालूम हुआ। हमने कहा अब जरा टट्टी हुआ मैं लैट्रीन में गया, वहाँ से आया, कपड़े पहने, हाथ तो धो के जब मैं दरवाजे आया तो मेरे दरवाजे एक बंदर भोज का डिब्बा रखा है। कब कौन उसमें क्या सामान डाल जाता है हमें पता ही नहीं। अच्छा वैसे रखा है अंदर की तरफ ताकि जानवर उसको न ढकेलने पावे, तो जाली के अंदर रखा हुआ है। तो हम बड़े चिंतित हुए कि भाई आज बंदरों को क्या लेके जाएं। अब थोड़ा सा सामान इतने से यहाँ जहाँ मैं रोज़ जाता हूँ तो देखा कि उसमें एक में रोटी और एक में इतना सारा चना। वही लिफाफा अभी मैंने खाली किया है, इसके अंदर रोटियाँ भरी हुई थी और इसके अंदर यहाँ तक चना भरा हुआ था इसके अंदर। तो उसी चने को अभी हमने इसमें ये साइकिल के अंदर, ये इसके अंदर हमने ये सब पूरा चना है, अरे इधर देखा, और ये रोटियां भरी हैं, पूरा झोला भर गया। और जो लाल डबल रोटी हो जाती है इसको बच्चे बड़े चाव से खाते हैं और ये बंदर नहीं खाता। बंदर का मतलब कि जरा भी ज़्यादा पक गया हो, खरसाइन हो गया हो तो बंदर नहीं खाता है। अरे उंगली हटाओ आगे से, कहा दूसरा हाथ न लगा। तो यह है बजरंगबली की व्यवस्था। तन मन धन, तन मन धन से जब आदमी जुटेगा बजरंगबली के प्रति, और बड़ी तकलीफ़ें भी उठानी पड़ती हैं, तो उसमें चमत्कार होते हैं। कि चिंता हुई, उधर टट्टी लगी, मैं चला गया और वहाँ से लौट के आके देखता हूँ कि इसमें पूरा झोला भरा रखा। अब कौन दे गया हमें नहीं मालूम। बहुत लोग आके रख जाते हैं कि ये हनुमान जी की ये महापूजा है, महासेवा है। हाँ, कौन रख गया तुम्हारी? डीके सिंह तो रोटी डाल गए, चना कौन रख गया? डीके सिंह के बाप रख गए। लिए रहे काफी झोला, पता नहीं क्या। अच्छा, तो फिर और किसी का होगा। है बहरहाल एक चमत्कार ही तो हुआ कि यहाँ श्रीमती जी की कुछ मेहरबानी हुई कि सब गौ माता खा गई। तो बताइए मैं बंदरों को क्या लेके जाता। अरे स्क्रीन में देखा जा भैया। मतलब कोई तो रख गया, लेकिन अब रख गया हमें कोई पता भी नहीं। तो अपने आप में कुल मिला के यही सारी चीज़ें चमत्कार से भरी हुई हैं। और मंटू शुक्ला पेशकार को हमने 500 से उनको मैंने जाना करीब से। अब कल गए, बड़ा पैसा खर्चा किया उन्होंने। वहाँ सारी व्यवस्था जो थी हवन पूजन का, वहाँ खूब दान दक्षिणा देना, नहीं जितना है बिल्कुल राजसी हिसाब से उनका काम था। और जो गाड़ी गई हुई थी सतनगर के एक शुक्ला जी हैं, नौजवान लड़का, नई गाड़ी, और उसके अंदर खाली हनुमान जी का कैसेट, कोई दूसरा कोई गाना ही नहीं। तो हमारा भी उनका परिचय हुआ। उन्होंने कहा बाबा जी हम बजरंगबली के भक्त हैं और गाने रामायण में गाने के लिए हम दूर दूर तक जाते हैं, गोवा तक गए हैं वो। तो उनका कहना है कि राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से ही हमारे पास नई गाड़ी आ गई, जबकि मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं थी। बबलू शुक्ला उनका नाम है। तो हमने कहा भैया हम तो धन्य हुए, आज
आपको पा करके कि एक नौजवान आदमी, नई गाड़ी, बड़ी हैवी गाड़ी है, वही बेलोरो टाइप की गाड़ी थी, नई गाड़ी, और उसमें केवल बजरंगबली के भजन। तो हमने कहा भैया एक जगह आप थोड़ा पीछे हो रहे थे, अब आगे हो जाइए कि हम महीने में 1 बार 2 बार 4 बार आप जो है बंदरों को कुछ ना कुछ खिला दिया करें, क्योंकि बंदर भोज से बढ़ करके हनुमान जी की कोई स्तुति वंदना पूजा नहीं है। इसलिए कि डायरेक्ट अगर बंदर ने खाया तो डायरेक्ट समझिए हनुमान जी ने खा लिया, और खाली हनुमान जी के अगर आप मक्खन लगाते रहेंगे और स्तुति गाते रहेंगे और बंदर भूखे मरेंगे तो देखिए आपका काम बनेगा नहीं। ये तो इतने दिनों तक आपको हनुमान जी ने आगे बढ़ा दिया, गाड़ी आपको आ गई, और हमसे उनको मिलवाना था तो एक संजोग बन गया। और ये मंटू शुक्ला जो तहसील में पेशकार हैं, बहुत धर्मात्मा आदमी साहब, बहुत व्यवहार कुशल आदमी, हम तो गदगद हो गए। जबकि उनके बारे में सन 2008 में हम भौरेश्वर में उनके नाम से भोज किए थे, और यही सई नदी में मैंने डुबकी भी लगाई थी, उनकी कामना की थी, और वो सीढ़ी आज तक उनको नहीं मिल पाई क्योंकि न बनने के कारण। कल रात में हमें वो अचानक सीढ़ी दिख गई है, तो मंटू शुक्ला जी को देंगे। देखिए हमारा अक्सर मतलब है कि इसका हम प्रचार प्रसार करके लोगों में एक जागरूकता पैदा करते हैं पर्यावरण के प्रति, जीव के प्रति, बंदर भोज के लिए, नंदी की सेवा। शंकर जी तो मिलेंगे नहीं, नंदी तो है, और जब शंकर जी को अगर आपको आवाहन करना है, बुलाना है, तो भैया शंकर जी का वाहन गाड़ी तो सही रहे। मंत्री जी आपके यहाँ आने वाले हैं, वो गाड़ी पंचर है उनकी, तो मंत्री नहीं आ पाएंगे। इसलिए नंदी की सेवा करें तो साक्षात शंकर जी की सेवा है। साक्षात आप गधे को खिला दें, नवरात्र आने वाला है, गधे को खिलाइए, शेर को दूध पिला दीजिए चिड़ियाघर में जा कर के। तो यही है हमारा मतलब कि सेवा परमो धर्मा, सेवा करने से हम ईश्वर को कुछ देते हैं, भगवान को कुछ देते हैं। और सेवा नहीं करते, केवल मक्खन लगाते हैं कि आपने ये फरमाया और हुजूर ने ये फरमाया और रावण ने ये किया और राम ने ये किया। अरे हम उनकी चर्चा करने से हमें क्या मिलेगा? वो तो हम मक्खन लगा रहे हैं उनके। आपके गदाओं में बड़ा भारी है और आपके भुजाओं में बड़ा बल है, आपने फलाने असुर का संहार किया। काम करो, सेवा करो, सेवा परमो धर्मा, ये शास्त्र में लिखा है, ये मेरी बात नहीं है। सेवा करो, निस्वार्थ सेवा, जिससे कुछ मिलना न हो। धन्यवाद। लगा उसमें पानी पानी उंगली बना लिया करो या थोड़ा करीब हो जाओ, में कांपे लगा आज उसी काम से। आज कौन तारीख है? 4 3 आज 3 सितंबर 2010 है, और जन्माष्टमी की एक दिन, कल तो जन्माष्टमी मनाई गई है। परसों गए थे फुर्सतगंज, यहाँ जो रायबली में हवाई अड्डा है, तो फुर्सतगंज एक जगह है, वहाँ एक अच्छे बड़े सिद्ध बाबा हैं। तो एक तांत्रिक विधि से रोहिणी नक्षत्र लगा था परसों 4 कुछ मिनट पर, तो राखी लेके हम गए हुए थे। एक जिलाधिकारी महोदय, भाई उनका बड़ा उपकार है पूरे रायबली के ऊपर, जनता के ऊपर हैं। तो एक पंखा भी नहीं, हमारा लाखों का काम किया और एक पैसा नहीं लिया, वरना फ्री होल्ड कराने में लोगों को छींकें आ जाती हैं। और न्याय किया, आपत्ति लगाने वालों ने आपत्ति लगाई, तो हमने कहा हुजूर आप चल के देख लें, बड़े से बड़े आप जांच करवा लें, अगर चीज़ मेरी न हो तो हमें न दिया जाए। खैर उन्होंने न्याय किया, फ्री होल्ड मेरा हो गया। तो हमने कहा अब वो पैसा लिए नहीं, कोई सामान लेते नहीं, तो हमने कहा कम से कम बाबा लोग मिल के उनको अपना आशीर्वाद तो दे सकते हैं कि एक रोहिणी नक्षत्र में, जैसे रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में दिमाग में बात आई और फट से कि यहाँ राखी खरीदा हमने, जो राखी बांधी जाती है वो रक्षाबंधन की चीज़ है, लेकिन नहीं उसको सिद्ध भी किया जाता है। इसी इंतज़ार में थे, कुछ बीमार भी पड़ गए थे, नहीं जा पाए थे, तो वहाँ गए तो 5-6 करीब बाबा लोग आए हुए थे, और बढ़िया हवन करके मंत्रोच्चारण के बीच में उसे सिद्ध किया गया, और सिद्ध करके उसको ले आए हैं। अब
जिलाधिकारी के यहाँ जाना आसान तो है नहीं। अब किसी ढंग से पता लगाएंगे हैं कि नहीं हैं, मिलेंगे कि नहीं, कै बजे मिलेंगे, यही सब जानकारी, इसीलिए मामला लेट हो जाता है। तो वो उनको बांधेंगे और 1 साल के लिए गारंटी होगा कि 1 साल तक न तो बीमार पड़ेंगे, उनके ऊपर कोई संकट नहीं आने पाएगा। जब अगला जन्माष्टमी आवेगा, रोहिणी नक्षत्र आवेगी, तो उसको या तो फिर से जैसे हम लोगों के यहाँ वो कराते हैं क्या, अरे नवीनीकरण, तो उसको फिर किया जा सकता है। लेकिन अगर वो रहेंगे रायबली के आसपास तो हम फिर प्रयास करेंगे, क्यों देवतुल्य हैं हमारे लिए, भगवान हैं और गुरु ग्रंथ साहब के अनुसार ही वो चल रहे हैं। ऐसा सिख समाज का आदमी मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। अब पति पत्नी दोनों, तो चूँकि मौसम अच्छा था तो हमने कहा इसका बना लें सिंगापुरी कमरा खाइए, ये खट्टा नहीं होता है, सिंगापुर की वैरायटी है। और यहाँ इसके पौधे को मंगाए, लगाए, प्रयास किए, कई पेड़ सूख गए, तो ये खट्टा बिल्कुल नहीं होता है। जबकि ये यहाँ अपने यहाँ जो इंडियन है वो जाड़ों में होता है भयंकर खट्टा, पान खाने वाला तो खा ही नहीं सकता, लेकिन ये खट्टा होता ही नहीं। जाड़े वाला जो फल है बसंत के आसपास वाला, वो इसका करीब करीब इनसे 3 गुना बड़ा होता है, सुगंध होती है और मीठा होता है। क्योंकि बरसाती फल हैं, तो बरसाती फल तो फलते बहुत हैं मगर वो टेस्ट कम होता है। तो हमने कहा इसी को एक, क्योंकि मौसम अच्छा था, हमने कहा इसको बना लें, 4 दिन में सब ये गिर जाएगा। वो राखी के लिए हम पहले प्रयास करेंगे और उसमें सहयोग देने वाले हमारे जो हैं यहाँ के पेशकार रहे तहसील में, अब शायद दूसरे विभाग में आ गए हैं, मंटू शुक्ला, और एक ऐसा उनका भक्त है कि साहब हमने ऐसा आदमी नहीं देखा, नौजवान आदमी, और नई गाड़ी लाया है, अपने किराए पर चलाएगा, शुक्ला वो भी है, बबलू शुक्ला, सतनगर में रहते हैं वो। अरे साहब ऐसा हमने हनुमान भक्ते नहीं देखा। तो उन्होंने पूरी दास्तान बताई कि बाबा जी मैं रामचरितमानस को संगीतमय बद्ध से मैं गाता हूँ, दूर दूर जाता हूँ, गोवा तक वो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी की ही कृपा थी कि हमारे पास एक मोटरसाइकिल नहीं थी, वो कहाँ इतनी बड़ी गाड़ी मैं ले आया। तो अपने बेचारे किराए उराए में टूर में जाते हैं। वो बड़ा भक्त आदमी, एक से एक सीडी उसके अंदर लगा हुआ। हमने कहा है, तो हमने कहा भाई ये नौजवान और नई गाड़ी और बजरंगबली कितना बड़ा भक्त। तो हमने जाना कि हमारे मंटू शुक्ला के अंदर कुछ है अंदर, उस आदमी के अंदर कुछ है और भक्ति लाइन का आदमी है। तो हमने मंटू शुक्ला जी से कहा कि स्टैम्प पेपर आप ले आइए, हम लिख के दे देंगे। क्योंकि लोग PhD 5 साल में करते हैं, डॉक्टरेट है, डॉक्टरी है, वकालत है, 5 साल की डिग्री होती है। हमारी तो पूरी ज़िंदगी लग गई। तो कुछ तो है ही हमारे पास, है ही है। अवघड़ पंथ का मैं आदमी हूँ। अवघड़ का वचन कभी खाली नहीं जाता, अवघड़ का वचन कभी खाली नहीं जाता। हमने अपने ख़ानदान में जो जो घोषणाएँ की थी 20 साल पहले, वही चीज़ें हमारे ख़ानदान में घटना घटी है। मेरे गांव में, जब गांव में था, गांव में जो मैंने कहा था वही हुआ। तो ये नहीं कि हम कोई बहुत बड़े बाबा हैं या हम जो कहते हैं वही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा है कि जो कहेंगे फिर होगा। तो मंटू शुक्ला साहब उस हवन में पूरी उनकी भागीदारी थी। बबलू शुक्ला गाड़ी ले गए फ्री, एक पैसा नहीं लिया। मंटू शुक्ला ने वहाँ सारे साधु संतों को खूब दान दक्षिणा भी दिया। तो देख करके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मंटू शुक्ला शुरू से ही साधु संतों के हमेशा सेवा में रहे। दैवी संपद मंडल